हेलो टू ऑल, वेलकम इन माय ब्लॉग। तो हम लोग पहुंच गए हैं मडगांव के स्टेशन। तो यहाँ से शुरू होता है गोवा। मडगांव के स्टेशन पर पहुंचते ही मैं तो पूरा फ्लैशबैक में चली गई थी, जब मैं शादी होकर हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो सारा सब कुछ माइंड में रिपीट हो रहा था कि हम लोग कहाँ घूमे थे, कहाँ हमने स्टे किया था, कहाँ पर हमने किस बीच पर गए, कहाँ क्या एंजॉयमेंट हुआ। तो सब चीज़ें पूरी रिपीट हो रही थी माइंड में, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। हम लोग पहुंच गए थे एक स्टॉल पर, जो कि स्टेशन पे नॉर्मली आप लोगों को कभी भी जाएंगे आप इस मडगांव स्टेशन पे, तो आपको चॉकलेट, काफ़ी तरह की चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और काफ़ी अलग अलग तरह की स्वीट्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। काफ़ी छोटी छोटी स्टॉल्स यहाँ पर चॉकलेट्स की, ड्राई फ्रूट्स की है। तो यहाँ पर से हमने ख़रीदा था काजूस, जो कि कवर वाले काजूस थे। ये काफ़ी स्वीट होते हैं। कभी आप मडगांव स्टेशन या कभी आप गोवा की साइड भी जाएंगे तो ये कवर वाले काजूस ही लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी होते हैं बिना पील आउट वाले काजू के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर स्टेशन पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चढ़ गए थे अपने ट्रेन में अगेन, क्योंकि हम लोग ने राजधानी से ट्रेवल कर रहे थे, तो बहुत कम टाइम हम लोग को स्टेशन पर स्टे करने के लिए मिल रहा था। तो फाइनली जैसे जैसे मडगांव स्टेशन निकलता जा रहा था, वैसे वैसे हम लोग यही बात कर रहे थे कि कैसे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था ये मडगांव स्टेशन, या जो भी गोवा में हम लोग घूमे थे, हमने क्या किया, कहाँ घूमे, सब कुछ फ्लैशबैक हम लोगों की यही बातें चल रही थी हम दोनों की। और हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल भी हम लोगों को बात नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे थे। बच्चों के साथ ट्रैवल करना सबसे भारी काम है और सबसे डिफ़िकल्ट काम ही यही है कि बच्चों को संभालना और बच्चों को कैरी करना। मतलब ट्रेन में सफ़र करना सबसे टफ़ काम है, जो कि हम लोगों ने इतना लंबा 36 आवर्स का जो हमने टाइम निकाला ट्रेन में, सबसे भारी काम था हम लोगों के लिए। हमने कैसे भी करके यहाँ पर डांस करके, कैसे भी एंटरटेनमेंट करके, बच्चों को कैसे भी टाइम निकाला। तो यहाँ बाहर की साइड जो इतने अच्छे व्यूज़ हम लोगों को मडगांव स्टेशन से निकलने के बाद देखने को मिल रहे थे, वो तो काफ़ी अच्छे थे, जिनको देखते ही मन कर रहा था हाँ बस देखते जाओ देखते जाओ। यहाँ से हम लोग अगेन आ गए थे गैलरी में ट्रेन में, क्योंकि बच्चे इतना डिस्टर्ब करते कि उनको कभी कंपार्टमेंट से, कभी कोच से बाहर, कभी गैलरी में हमें उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए या उनको रिलैक्स फील कराने के लिए हमें अंदर बाहर होना ही पड़ रहा था। और यहाँ पर शिवी अभी भी लड़ रही थी अपने पापा से कि डुग्गू को क्यों गोदी में लिया है, मुझे क्यों नहीं लिया है। तो इन लोगों की लड़ाई पूरी ट्रेन में चलती हुई आई है।
सो हम लोग पहुंचने वाले थे पनवेल। जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती जा रही थी, चली जा रही थी, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर मतलब पनवेल स्टेशन पर पहुंचेगी, क्योंकि शिवी तो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि कब चाचू आएंगे, कब हम लोग जाएंगे, क्योंकि शिवी को थोड़ा पता चल गया था कि चाचू आने वाले हैं, या छोटू भैया जो कि हम लोग पनवेल स्टेशन से उनको रिसीव करने वाले थे। तो उनको हमने फाइनली पनवेल स्टेशन से रिसीव किया। तो शिवी तो काफ़ी खुश हो गई थी कि चाचू आ गए हैं, और डुग्गू भी काफ़ी खुश हो गया था। डुग्गू इतना नहीं पहचान पाता, लेकिन शिवी अच्छे से जानती है कि उसके चाचू कौन हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पनवेल स्टेशन से छोटू भैया को पिकअप किया और हम लोग अगेन हम अपनी ट्रेन में चढ़ गए। तो छोटू भैया अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों के लिए खाने के लिए लाए थे, जिसमें थी फ़ालूदा। ये हमारे लिए ठंडी ठंडी फ़ालूदा लेकर आए थे, और हम लोगों ने तीनों चारों ने मिलकर फ़ालूदा खाई। और साथ के साथ छोटू भैया हमारे लिए लाए थे बड़ा पाव। मैंने कभी बड़ा पाव नहीं खाया था, ये शायद फ़र्स्ट टाइम था कि हम लोगों ने बड़ा पाव खाया, और हमें ये भी नहीं पता था कि इसको कैसे खाया जाता है या कैसे। तो छोटू भैया हम लोगों को बता रहे थे कि ऐसे नहीं, इसको बीच में से क्रैक करके फिर इसको अच्छे से लगाकर मिर्ची लगाकर ऐसे खाया जाता है। तो इन्होंने ही हमको बड़ा पाव बनाकर दिया, छोटू भैया ने, और हमने फिर खाया। ये बड़ा पाव काफ़ी टेस्टी था, स्पाइसी था, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर छोटू भैया बना रहे थे शिवी की ड्राइंग, क्योंकि उसका टाइम पास हो नहीं रहा था। तो छोटू भैया ने हम लोगों का भी साथ के साथ एंटरटेनमेंट कर दिया। मैं तो काफ़ी हंसी, और यहाँ तक कि साथ के जो आसपास बैठे थे वो भी ये ड्राइंग देखकर हंस रहे थे, जो कि शिवी को काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही पोज करके बैठना पड़ा था। और वो तो काफ़ी खुश थी, उसको लगा कि बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, और फाइनली काफ़ी अच्छी बनाई थी ड्राइंग। हाँ, थोड़ी फ़नी जैसी थी, लेकिन काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अच्छी भी बन गई। और शिवी तो काफ़ी खुश हो गई थी कि अच्छा हुआ मेरी ड्राइंग इतनी सुंदर बनी है। तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को इस ड्राइंग के साथ भी, कि काफ़ी टाइम हमारा निकल गया ड्राइंग बनाने में या कुछ ना कुछ बताने में कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो काफ़ी टाइम हमारा अच्छे से निकल गया था, और शिवी काफ़ी खुश हो गई थी। पर काफ़ी इन्जॉय करते हुए हमारी पूरी नाइट हम लोगों ने ड्राइंग करते हुए, हंसते हुए, बातचीत करते हुए हमने पूरी नाइट हम लोगों ने निकाल दी। तो यहाँ पर हो गई है सुबह। तो हम लोगों को सुबह उतरना था, सुबह के 6 बजे। तो हम लोगों को प्रोवाइड की गई थी चाय और कुछ बिस्किट स्नैक्स, तो हम लोगों ने वो खाया। तो हमारी फाइनली ट्रेन पहुंचने वाली थी कोटा स्टेशन पर। तो हम लोग वेट कर रहे थे, हमारा लगेज वगैरह हम लोग पहले ही गैलरी में लाके हम लोग पहले से ही रख दिया था। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए थे कोटा के स्टेशन पर। कोटा के स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहाँ हमें लगा था काफ़ी ठंड वगैरह होगी, तो नॉर्मली वहाँ पर कुछ नहीं था ऐसा जैसा हमने सोचा था। ठीक था, ओके था सब कुछ, जैसा कि मैं सोच के गई थी वैसा तो बिल्कुल ही नहीं था। तो हम लोग निकल गए हैं हमारे ससुराल के हम लोग निकल गए हैं स्टेशन से अपने ससुराल की साइड, मेरे ससुराल की साइड। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले पड़ता है मम्मी पापा का घर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मम्मी पापा के घर ही जा रही हूँ, लेकिन ये तो फैक्ट है कि मैं अभी तो फ़िलहाल अपने ससुराल ही जा रही हूँ। तो हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं हमारे घर, यानी मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। तो ये है मेरा ससुराल। सो हम लोगों ने एंटर किया घर में। यहाँ पर पीछे से मेरे हस्बैंड बना रहे थे वीडियो, तो उन्होंने बनाया बाकी का वीडियो, और हम लोगों ने किया घर में एंटर। तो हमारे पहुँचने पर सब लोग खुश हो गए थे, क्योंकि हम ही पहले गेस्ट या हम ही पहले मेहमान घर में थे। तो काफ़ी सब लोग काफ़ी खुश हो गए थे। सो ये है हमारा, यहाँ तक का है मेरा ब्लॉग। तो आप बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। सो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सो बाय एंड टेक केयर।